ठीक है, तो सवाल है तुम्हारे सामने, मोहन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट विथ 4 डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया, ही ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडिया पी क्यू आर एंड एस एस बिलो। अच्छा, तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम रखते हुए अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नोट डाउन किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 40, 35, ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, कीपिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम, वी आर गेटिंग डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस ड्यू टू डिफरेंट डिविएशंस ऑफ लाइट रेज। ठीक है क्या? अब डिफरेंट डिविएशन क्यों मिल रहा है अपने को? बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस चीज़ को तुम ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुम्हारा ज़्यादा है, ठीक, तो उसमें ये बात ध्यान में रखना, वो मीडियम लाइट रेस को ज़्यादा बेंड करेगा। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरह से तुम ये भी कह सकते हो, बेंडिंग पावर ऑफ अ मीडियम इज मेजर्ड डायरेक्टली वाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज़ को ध्यान रखना, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम is measured by refractive index। ठीक, तो लेट्स से तुम्हारे पास ये एक है μ1 है ना, एक वही सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मैंने एक दूसरे मीडियम में लाइट इंसिडेंस की है। ये मान लेते हैं दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने सेम रखा है। ये है तुम्हारे पास μ2, लेट्स से μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये है मीडियम 2, ये दिस इज़ मीडियम 1, दिस इज़ मीडियम 2, और ये मेरा एयर है मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशंस तो ऊपर की सेम है, जहाँ से रे आ रही है वो कंडीशंस तो बिल्कुल सेम है, समान, पर जहाँ रे जा रही है रिफ्रैक्टिंग मीडियम, वहाँ पर कैसा डिफरेंस आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो इंसिडेंट आने वाली लाइट रे को ज़्यादा मोड़ेगी, ज़्यादा बेंड करेगी। तो ये देखो, ये कैसा, अगर μ2 बड़ा है तो ये ज़्यादा बेंड हुआ और ये यहाँ पर कम बेंड हुआ, समझ गए? अच्छा, ज़्यादा बेंड हुआ मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये है θ2 और ये है θ1, तो θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2, समझ गए? अगर ये ज़्यादा मुड़ेगी ना ये लाइट रेस, तो नॉर्मल के ज़्यादा नज़दीक होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम देखो, जो 35 डिग्री वाला जो है ज़्यादा मुड़ा है, ठीक है। ये देखो, ये जो 50 डिग्री है इसकी बेंडिंग कम हुई है। ठीक, बेंडिंग इज मैक्सिमम फॉर एस, है ना, लीस्ट फॉर पी। क्लियर है? तो जिस मीडियम ने ज़्यादा बेंड किया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ऑर्डर होगा किस प्रकार का होगा? एस का सबसे ज़्यादा, ठीक, देन आर का, देन क्यू का, देन पी का। क्लियर है? तो अगर लाइट रेस पी से एस जा रही हैं, ये मीडियम पी है, ये मीडियम एस है, ऐसा कुछ इस प्रकार से, ठीक, तो क्या होगा? जो मीडियम एस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम पी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने स्टैब्लिश किया फ्रॉम द गिवन डेटा। तो लाइट रेस कहाँ से कहाँ जा रही है? ये है डेंसर, ये है रेयरर। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा मीडियम है? रेयरर, ये है डेंसर। तो लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, हेंस द रेस विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है बात? अच्छा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है दैट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बात? अच्छा, तो होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। अच्छा सवाल है ये, मुझे पसंद आया। ठीक है, अच्छा सवाल है। उसमें ध्यान रखना, कभी भी लाइट रेस जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, ठीक, तो उसमें तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको देखकर, जिस मीडियम में लाइट रेस जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर तुम डिविएशन का ऑर्डर बता सकते हो, तुम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ऑर्डर भी बता सकते हो। ठीक है, जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, क्योंकि एस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है इसीलिए
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि 35 डिग्री है, सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो है ना, हम ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं दैट deviation is directly proportional to refractive index, angle of refraction is inversely proportional to refractive index, ठीक। है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बड़ा होगा डिविएशन उतना ज़्यादा होगा। डिविएशन इस चीज़ को कहते हैं, ये देखो ये है डिविएशन, ये इंसिडेंट रे आई ना, ये ऐसा, तो मान लेते हैं रिफ्रैक्टेड रे ऐसी कुछ जा रही है, ये ऐसा कुछ, तो डिविएशन इसको कहते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना ये डिविएशन है, ठीक। तो डिविएशन जितना ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो डिविएशन जितना ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा, ठीक है। तो उसमें ये दोनों बातों को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें अगर फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। ओवर करते हैं इसको।